हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज की तारीख है 5 दिसंबर 2023। ठीक है, और इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन December 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जितेश जॉन, ऑप्शन नंबर 2 है राहुल देव, ऑप्शन नंबर 3 है करण सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है आकाश चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जितेश जॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023 इंटरनेशनल कोनार्क डांस फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन हेल्ड इन पुरी, ओडिशा। व्हाट वाज द एडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल? दिसंबर 2023 में पुरी, ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय कोनार्क नृत्य महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है। इस उत्सव का संस्करण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन 31, सेकेंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 33, फोर्थ ऑप्शन 34। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 34। ठीक है, इस साल दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल कोनार्क डांस फेस्टिवल 2023 का 34th एडिशन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन COP28 UAE हैज़ कमिटेड अ रिकॉर्ड $1 billion टू Altera, अ क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन अ वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। COP28 में संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में जलवायु केंद्रित निवेश वाहन अल्टेरा को रिकॉर्ड $1 billion देने का वादा किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 $10 billion, ऑप्शन नंबर 2 $20 billion, ऑप्शन नंबर 3 $30 billion, ऑप्शन नंबर 4 $40 billion। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 $30 billion। ठीक है, UAE ने इस अल्टेरा कंपनी को, जो कि क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इसे $30 billion देने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और $30 billion देकर UAE ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ठीक है, ये अभी तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, किसी भी क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023 veteran personality R सुब्बलक्ष्मी passed away. She was related to which field? दिसंबर 2023 में अनुभवी व्यक्तित्व R सुब्बलक्ष्मी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स या फिर लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सिनेमा। ठीक है, अब ये जो मैडम है R सुब्बलक्ष्मी जी, ये मलयालम सिनेमा में म्यूजिशियन भी थी, कंपोज़र भी थी और एक्ट्रेस भी थी। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी जो एज थी, मतलब जिस एज पर इनका देहांत हुआ है वो एज है 87। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन एट द कैंप ADC फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय सशस्त्र बलों की भारत की पहली महिला एट द कैंप ADC बन गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 भावना कांत, ऑप्शन नंबर 2 मनीषा पादी, ऑप्शन नंबर 3 सोनम झा, ऑप्शन नंबर 4 श्रेया शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मनीषा पादी जी। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीजेस इट्स फर्स्ट एवर हॉल ऑफ शेम लिस्ट? निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली हॉल ऑफ शेम सूची जारी की है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फोर्ब्स या फिर प्लेबॉय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 फोर्ब्स। ठीक है, फोर्ब्स ने हॉल ऑफ शेम नाम की एक सूची जारी की है।
ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में ये हॉल ऑफ शेम भी आ सकता है या फिर ये जो नाम है फोर्ब्स कंपनी का जो नाम है वो भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, the International Institute for Management Development (IMD) has published the World Digital Competitiveness 2003 ranking among 64 economies, in which India ranks dash. दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) ने 64 अर्थव्यवस्थाओं के बीच विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता 2023 रैंकिंग प्रकाशित की है, जिसमें भारत डैश स्थान पर है। ऑप्शन है 11th, 38th, 40th या फिर 49th। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 49th। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, which of the following country has been re-elected in International Maritime Organization Council? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में फिर से चुना गया है? ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, चाइना या फिर रशिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इंडिया। ठीक है, इंडिया को फिर से री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following actor has been honored by Sharon Stone at Red Sea Film Festival? निम्नलिखित में से किस अभिनेता को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शैरन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहरुख खान या फिर अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रणवीर सिंह। ठीक है, अब ये जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल हुआ था इसका जो लोकेशन है वो भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, लोकेशन है जद्दा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ना एक वीडियो है, वो वीडियो मैं आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ पर शैरन स्टोन ने रणवीर सिंह की काफ़ी तारीफ की है। Exciting pleasure of meeting Ravir before, and what a great guy. Wow. Inklet records demonstrating that he is truly an all-around creative genius. It gives me genuine great pleasure to welcome him to the stage to receive yet another prestigious award. Ranveer. तो ये वीडियो था रेड सी फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, जहाँ पर शैरन स्टोन ने रणवीर सिंह की काफ़ी तारीफ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following state government has launched Mission Daksh to minimize school dropout? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल ड्रॉपआउट को कम करने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बिहार। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने मिशन दक्ष नाम का एक मिशन चलाया है जहाँ पर जो बच्चे स्कूल ड्रॉपआउट्स हो चुके हैं उन्हें वापस स्कूल में एडमिशन करवाने का ये मिशन है। ठीक है, इस मिशन में बिहार सरकार जो है वो कम से कम 25 लाख स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023, which of the following union ministry has launched a geographic information system application called ग्राम मनचित्रा टू इनकरेज द स्पेशल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम मनचित्र नामक एक भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिए। ठीक है, ऑप्शन बहुत ईजी है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने करेक्ट आंसर गेस किया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स उत्पादन के लिए एक अनुबंध
पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन नंबर 2 आईडेक्स, ऑप्शन नंबर 3 RTX कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर 4 डसॉल्ट एविएशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 आईडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023, Indian Railways launched डैश सिस्टम टू सेफगार्ड एलिफेंट कोलिजन। दिसंबर 2023 में भारतीय रेलवे ने हाथियों की टक्कर से सुरक्षा के लिए डैश प्रणाली शुरू की है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा, 100% ये डाल चुके हैं एसएससी वाले। ठीक है, क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर 1 है गजराज, ऑप्शन नंबर 2 है मेघराज, ऑप्शन नंबर 3 है हंसराज, ऑप्शन नंबर 4 है गणराज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मैं चाहता हूँ आप लोग गेस करें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने करेक्ट आंसर गेस किया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 गजराज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने एलिफेंट के साथ जो कोलिजन होता है ट्रेन का, उसको अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है गजराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। दिसंबर 2023 में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ या फिर अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 गुरुग्राम। अब ये जो आरोग्य मैत्री एड क्यूब है इसके बारे में आप लोग को थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो आरोग्य मैत्री एड क्यूब है ना, ये एक तरीके का मिनी हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो डिज़ास्टर जोन है वहाँ पर इसे एरोप्लेन के थ्रू एयर ड्रॉप कर सके। ठीक है, ये जो एयर ड्रॉप करने वाला सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना ही है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आरोग्य मैत्री एड क्यूब है ना, इसको लॉन्च किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर। ठीक है, जो प्रोजेक्ट भीष्म चल रहा है ना उसके अंदर इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023, which of the following person has been appointed as the Vice Chief of Naval Staff? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर 3 है वाइस एडमिरल राहुल सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है वाइस एडमिरल आदित्य शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। ठीक है, तो ये जो है ये है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023, which of the following states has received a global recognition at COP28 for its afforestation efforts अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वनीकरण प्रयासों के लिए COP28 में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बिहार। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये स्लाइड तो आप लोग को रट ही लेना है। ठीक है, ये जो PDF मैं आप लोग को दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इस PDF को पूरा रट लेना है आप लोग को। ठीक है, और इस PDF से मैं बता रहा हूँ कंपलसरी कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के शिफ्ट में आएगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। इन COP28, which of the following eco-friendly marine research vessel has been showcased by UAE as a symbol of sustainable innovation? COP28 में UAE द्वारा निम्नलिखित में से किस पर्यावरण अनुकूल समुद्री
अनुसंधान पोत को टिकाऊ नवाचार के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जैवुन, ऑप्शन नंबर 2 बेनुना वर्ग या बेनुना क्लास, ऑप्शन नंबर 3 मुरेजीब, ऑप्शन नंबर 4 फलास 3। तो ये जो रिसर्च वेसल है, ये रिसर्च वेसल है ऑप्शन नंबर 1 जैवुन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी के क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के जो करंट अफेयर्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, इसलिए आज के करंट अफेयर्स को आप लोग को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब जो आगे की स्टेप्स है ये आप लोग को पता है। ठीक है, टेलीग्राम पर जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पीडीएफ को 2 मिनट के अंदर पढ़ना है और क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इससे आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं हम लोग कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एग्जाम बिल्डर्स। थैंक यू सो मच।